नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी. Affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect, and Diploma in Engineering. Prime group of institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर. भ्राता परिवार: राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन. बेटी दमाद: नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी. भ्राता परिवार: नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा. श्री घीसा लाल जैन, झांझरी. एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन, झांझरी. श्री राजेश जैन, झांझरी. अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन, झांझरी. अनुष्का जैन, झांझरी. ऐश्वर्या जैन, झांझरी. श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन. ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान. श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय. सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान. बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में सफलीभूत हो रही है, निश्चित ही आने वाले समय में युग युगांतर तक जन शासन की पताका लहराएगी. पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के माध्यम से जो ज्ञान का अनूठा मंदिर जिनालय बनने जा रहा है गुणायतन, इसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा और आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य का निर्माता होगा. बंधुओं, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाकर के साथी से पुण्य कार्जन कर रहे हैं. जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन को धन्य किया है, उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं. सूत्रधार सदस्य के रूप में नागपुर से जुड़े हैं श्री देवेंद्र पाटौदी, मातेश्वरी शोभा देवी पाटौदी, श्रीमती दीपा पाटौदी, श्री वीरेंद्र पाटौदी, नागपुर. एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सभी का स्वागत कीजिए. साथ ही आज जो सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़े हैं आशीष जैन, वकील चंद जी, दिल्ली जो गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं, उनके अथक प्रयासों से उन्होंने जो आज जुड़े हैं सूत्रधार के रूप में दुबई से प्रीतेश शाह, किंजल बेन साहब दुबई से ही, जय सेठ, वासिम सेठ दुबई से ही, अंकित जैन, श्री आजाद कुमार जैन दुबई से, रोहन हल्ली, चंद्रकांत हल्ली और शारजहां से निलय मुकेश कुमार शाह. जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए. बंधुओं, इस प्रकार से मात्र देश से ही नहीं अपितु पूरे विश्व से सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो आप भी जुड़े. अहमदाबाद से जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है श्री नेमी चंद, सचिन लोहाड़िया, बीना, श्रद्धा, संस्कृति जैन जो हमारे बीच उपस्थित हैं. यदि उपस्थित हों तो आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें सपरिवार. और उनके सम्मान के लिए हमारे राकेश जी गोधा साहब, गुणायतन श्रोमणी संरक्षक, गुणायतन ट्रस्टी, राकेश जी गोधा गुणायतन ट्रस्टी हैं, और जो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें. जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए. और दिल्ली से ही श्री विजेंद्र कुमार, संतोष, अतुल, रजनी, अदिति, अक्षता, अर्चना, सुशीला जैन, सा परिवार. जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए. और आइए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा शकुन दीदी सागर, सुभाष जी जैन, सुनील, शैलेंद्र जी जैन, गुणायतन के मुख्य प्रशासक आए और ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करें. विजेंद्र कुमार जैन, संतोष, अतुल, रजनी, अदिति, अक्षता, अर्चना, सुशील जैन सपरिवार दिल्ली से. आइए, निर्माण सारथी की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे श्रावक शिष्य को बुलाऊंगा. सागर से श्री प्रदीप, प्रीति जैन बमौरी वाले, राजीव सुलभा, राजुल, डॉक्टर कांची, पराग, ओमी, अरहम जैन सपरिवार. जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए. आइए, निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनका सम्मान करेंगे शैलेंद्र जी जैन जो गुणायतन के मुख्य प्रशासक हैं. साथ ही शकुन दीदी. ग्वालियर से श्रीमती विद्या देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय गिरधारी लाल जैन, विनोद, राखी, विकास, मंजू,
अमित पारुल जैन साहब परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये परिवार भी हमारे बीच में उपस्थित हैं ग्वालियर से और उनका सम्मान कर रहे हैं शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक और साथ ही शकुन दीदी। आइए हमारे बीच में प्रदीप जैन बमौरी वाले उपस्थित हैं, राजीव सुलभा, राजुल, डॉक्टर कांची, पराग, ओमी, अरहम। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए जी। ग्वालियर से श्रीमती विद्या देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय गिरधारी लाल जैन, विनोद, राखी, विकास, मंजू, अमित, पारुल जैन सपरिवार ये आए और इनका सम्मान हो रहा है। भोपाल से श्रीमती मणि प्रभा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय आनंद कुमार जैन, स्वर्गीय अतुल जैन, बंटू भोपाल से वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आए सपरिवार और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। शैलेंद्र जी खड़े रहेंगे और अनवरत रूप से सम्मान करते रहें। बांदा से बादौसा बांदा से नेमचंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन, सनी, सचिन, सौरभ, श्वेता, फूलचंद जी जैन साह परिवार, इन्होंने भी आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है। हमारे बीच में भोपाल से सपरिवार पधार रहे हैं मणि प्रभा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय आनंद कुमार, स्वर्गीय अतुल कुमार जी जैन, बंटू भोपाल से आइए सपरिवार। और बादौसा से श्री नेमचंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन, सनी, सचिन, श्वेता, फूलचंद जैन सपरिवार हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए बंधुओं। ये श्रावक सृष्टि जो अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके साथी से पुण्य कार्जन कर रहे हैं, आ जाइए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। निर्माण सारथी के रूप में हमारे बीच में एक और जुड़े हैं ब्रह्मचारी राहुल भैया जी, रविंद्र कुमार जी, श्रीमती मैना जैन, बसंत कुमार जैन, श्रीमती सुभा जैन, अयांश जैन। अंशिका के जन्मदिन के उपलक्ष्य शीघ्रता से मंच खाली करें और भी लोगों का सम्मान हो रहा है। पूज्य मुनि श्रमण सागर महाराज के सभी गृहस्थ अवस्था के परिवारीजन बाहुबली कॉलोनी सागर से हैं। भोपाल से हमारे बीच में मणि प्रभा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय आनंद कुमार जैन, स्वर्गीय अतुल जैन, बंटू भोपाल ये बीच में है सपरिवार, उनका सम्मान हो रहा है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। सुनील जी जैन सीएफओ गुनायतन वो भी सम्मान कर रहे हैं। आइए अब मैं मुनि श्री श्रमण सागर महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिवारीजन को बुलाना चाहूंगा जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं। ब्रह्मचारी राहुल भैया जी, श्री रविंद्र कुमार, श्रीमती मैना जैन, बसंत कुमार जैन, श्रीमती सुभा जैन, अयांश जैन अंशिका के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाहुबली कॉलोनी सागर से हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आइए बंधुओं इस प्रकार से निर्माण सारथी सदस्य की कड़ी को समाप्त करते हैं। अब निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है, फरीदाबाद से हरिदास जैन, वीना जैन सपरिवार, गुवाहाटी से श्री भंवर लाल कमल कुमार कासलीवाल, बिमल कुमार, राहुल कुमार कासलीवाल सपरिवार गुवाहाटी से हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं वो आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए सुभाष जी जैन सीईओ गुनायतन और सुनील जी जैन सीएफओ गुनायतन वो आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। आनंद कुमार जैन, श्री अनुज जैन, तनुज जैन ललितपुर से, इन्होंने भी निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है और वो भी आए ललितपुर से हमारे बीच में हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे सुभाष जी जैन सीईओ गुनायतन और सुनील जी जैन सीएफओ गुनायतन। आनंद कुमार जैन, अनुज जैन, तनुज जैन सपरिवार और साथ ही एक और निर्माण सारथी की सदस्यता प्राप्त की है श्रीमती अभिलाषा जैन, सौरभ जैन, गौरव जैन की ओर से। इन्होंने ललितपुर से निर्माण सारथी की सदस्यता ऑनलाइन प्राप्त की है और उनके प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर देवेंद्र जैन, राकेश जैन, निर्मला जैन, राजेंद्र कुमार जी जैन जो हमारे बीच उपस्थित हैं वो उनका सम्मान प्राप्त करेंगे। आ जाएं शीघ्रता से। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। हाँ, सूत्रधार के रूप में विजेंद्र कुमार जैन, संतोष, अतुल, रजनी, अदिति, अक्षिता, अर्चना, सुशील जयंती दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। आइए और सुभाष जी जैन और हमारे शैलेंद्र जी जैन मुख्य प्रशासक गुनायतन आए खड़े रहे, उनका सम्मान करें। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी ऐसे दानवीरों का अभिनंदन करें और आप भी बंधो गुणायतन से जुड़ने का प्रयास करें। आइए इस प्रकार से ये
और साथ ही जिन्होंने आज निर्माण दान में अपना सहयोग प्रदान किया है, भरत कुमार जैन, श्री निर्मला देवी, पुलकित धार्मी, मितांश जैन बगावत अहमदाबाद से 21,000 रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही परमिला जैन, विमल कुमार जैन, अनूप, निकिता, यश, प्रियंका, भावनी मुंबई मलाड से, इन्होंने भी 21,000 रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। सभी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और साथ ही जिन्होंने अब शेष जो नाम है निर्माण निधि की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे श्रावक सृष्टि कटनी से श्रीमती रजनी विजय कुमार जैन, साहगढ़ से श्रीमती अंगूरी बाई जैन, लंबरदार परिवार, नरेंद्र, सुषमा कुमारी, दीपांशी, नैन्सी, शुभम जैन, साहगढ़। यदि इनमें से जो उपस्थित हो तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में नवरवंदन करेंगे। निपाणी से श्रीमती सुमति श्रीधर सरमगदुम, श्रीमती जयश्री श्रीधर सरमगदुम, बेगमगंज से श्री राजकुमार जैन, चाय वाले श्रीमती सलोचना जैन, कलबुर्गी से डॉक्टर सुभाष गुलाबचंद शाह, कटनी से श्री जगदीश चंद जैन, पवन जैन एडवोकेट, झांसी से श्री पारस जैन, श्री रजत जैन, स्वर्गीय संजय कुमार जैन की स्मृति में, ग्वालियर से श्रीमती शशिकांता जैन, श्री मुकेश कुमार जैन, टीकमगढ़ से श्रीमती मुन्नीबाई चौधरी, सुनील, मीनू, रचित, अक्षत चौधरी, कटनी से अनिल कुमार, अनिल जैन, श्रीमती मंजू जैन, अमितेश जैन, अंशिका जैन, गाजियाबाद से श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी श्री विजय जैन, गाजियाबाद से श्रीमती संगीता जैन, धर्मपत्नी राजीव जैन, नासिक से सुवर्णा पन्नालाल जी जैन, आगरा से रमेश मधु जैन, लोहाड़िया अमित, सविता लोहाड़िया परिवार, जयपुर से दुली चंद, श्रीमती चंपा देवी, दीपक, ऋतु, प्रत्युष, नैनिका, चांदवाड़ सा परिवार। शेष जो नामों की उद्घोषणा है हम प्रातःकालीन वेला में प्रवचन के दौरान पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों के पूर्व होगी। आइए बंधुओं, एक और सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया सेठ श्री महेश कुमार जैन, श्रीमती सुधा जैन सपरिवार, छतरपुर मध्य प्रदेश से। आइए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, शीघ्रता से आए और इनका सम्मान सुभाष जी जैन और सुनील जी जैन करेंगे। आइए अब चलते हैं बंधुओं, चलिए बंधुओं अब चलते हैं और आप सबको हम सबको इंतजार है संघ का समाधान के विशेष सत्र का। आप सभी लोग अपने हाथ को जोड़ें, जो भी जनवाणी पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी अपने हाथों को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव का आशीष प्राप्त करेंगे। आज हमारे बीच में आ चुके हैं सूत्रधार के रूप में छतरपुर से जो जुड़े हैं सेठ श्री महेश कुमार जैन, श्रीमती सुधा जैन सपरिवार छतरपुर से। जोरदार करतल ध्वनि से वंदन, स्वागत, अभिनंदन। पूरा गुणायतन परिवार आपका हृदय से स्वागत करता है। आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और हमारा सम्मान कर रहे हैं सुनील जी जैन, निर्माण निधि के रूप में ही जुड़े हैं मुक्तालाल जैन, सिद्धार्थ रजत जैन, बालाघाट से कीर्ति अरुण जैन, हजारीबाग से श्रीमती सरोज रानी जैन, स्वर्गीय महेश चंद जैन, दिल्ली से अभिषेक जैन, आसनसोल से अनूप कुमार, श्रीमती पायल जैन, दिल्ली से सुशील जैन, शुभम जैन और सागर से राकेश कुमार जैन, श्रीमती प्रीति जैन साहब परिवार। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए बंधुओं, हो गया। अब चलते हैं गुरुदेव के चरणों में जुड़ते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ें, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। तत्पश्चात संघ का समाधान का विशेष सत्र प्रारंभ करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दमोह मध्य प्रदेश से आशीष सिंघई, उसके बाद तैयार रहेंगे सागर से राजेश जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, हम सभी की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जीवन में होने वाले उतार चढ़ावों को हम कर्मों से तौलते हैं। जिस प्रकार कहते हैं अगर अच्छा हुआ तो हमारे पुण्य का उदय है, अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हमारे पापों का उदय है। जिस प्रकार कर्म ऊपर चढ़ने पर नीचे चढ़ने पर इस प्रकार से हमारी स्थितियां बदलती हैं, तो फिर भाग्य क्या है? कई बार हम भाग्य को भी दोष देते हैं या भाग्य को अच्छा बोलते हैं, तो कर्म और भाग्य में क्या संबंध है? देखिए, एक कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण होते हैं। आम धारणा में कर्म को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया गया कि हर बात को लोग कर्म 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 से ही जोड़ते हैं। कर्म कुछ नहीं करता ये बात भी ठीक नहीं, और कर्म ही सब कुछ करता है ये बात भी ठीक नहीं। कर्म के साथ हमारा भाग्य भी जुड़ता है, पुरुषार्थ भी है, संयोग भी है, भवितव्य भी है, बहुत सारे कारण जुड़ते हैं।
उन कारणों के होने से काम होता है। लेकिन अब हम क्या करें जब भी हमारे साथ कुछ हो? तो मैं एक बात आप सबके लिए कहता हूँ कि अपने जीवन में अगर इस बात को ध्यान में रखें तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं आएगी। हम जब भी कुछ काम करें तो ये सोच कर करें जो मैं करूँगा सो होगा, और उसका जो परिणाम आए ये मान करके चले यही मेरे भाग्य का था, तो हमारा जीवन संतुलित होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, राजेश जैन सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे विकल्प जैन, बुजुर्ग रहली पटनी। पंचम काल के साक्षात तीर्थंकर भगवंतों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी शंका है, वर्तमान युग में आज जो परिवारों में विखंडन हो रहा है, धन संपत्ति के पीछे परिवारों में इतना विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़कों की शादी होने के बाद सभी अलग अलग रहना चाहते हैं। भगवान, इसमें किसका दोष है? क्या संस्कारों की कमी है, धर्म का अभाव है, या किसका दोष है? भगवान कृपया समाधान करें। मैं तो इसे समय का ही दोष कहूँगा। पहले सब हर हाल में साथ रहना चाहते थे, अब हर हाल में अलग रहना चाहते हैं। मानसिकता लोगों की बदल गई, और अब तो बड़ी मुश्किल है किसी के यहाँ विवाह शादी की भी बात हो और जॉइंट फैमिली हो, बात चले तो लोग बोलते जॉइंट फैमिली है, जैसे कोई अपराध। ये बिगड़ी हुई मानसिकता का कुफल है, और इसके परिणाम भी सब लोग भुगत रहे हैं। हमें परस्परता, बंधुत्व, प्रेम, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को प्रमुखता देते हुए सहजीवन की भावना जगाना चाहिए, और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को चरितार्थ करना चाहिए। ओ विकल्प जैन, बुजुर्ग रहली से उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती। ओ हाँ, बोलिए। मैं और मेरे परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि सोशल मीडिया पर अक्सर दिगंबर मुनियों की फोटो, वीडियो आदि को देखकर कुछ लोग उनकी नग्नता पर सवाल उठाते हैं। जब उन्हें हम उसका कारण बताते हैं तो वह यह कहते हैं कि महिला साधु नग्न क्यों नहीं रह सकती, उनको मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं होता, या उनको अभिषेक आदि क्यों नहीं करने देते। यह सब कुतर्क देकर वह यह कहते हैं कि जैनिज्म एक लिंग भेदी रिलीजन है, मतलब जैनिज्म सेक्सिस्ट रिलीजन है। तो उनके इस कुतर्क का हम क्या जवाब दें? देखिए, जो लोग भी ऐसा कहते हैं उनसे कहिए कि जिसे आप डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं वो एक मर्यादा है, एक व्यवस्था है। उन लोगों से बोलो, कोई महिला अगर कोई अपराध करती है तो उसे कोई पुरुष पुलिस अधिकारी क्यों नहीं पकड़ता? क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? बोलो। नहीं महाराज। अगर पुलिस अधिकारी हाथ लगा देगा तो क्या होगा? अपराध हो जाएगा, खटिया खड़ी कर देंगे लोगों से। तो क्या ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? ये एक व्यवस्था है, समझ गए? जहाँ तक महिलाओं को दिगंबर होने का सवाल है, साधना भूमिका अनुरूप होती है, वो अपनी भूमिका के अनुरूप साधना करती है, कर रही है, पर उसकी प्रकृतिगत व्यवस्था ऐसी है कि वो इस रूप में नहीं रह सकती। इसलिए जिसकी जो साधना है उसको उस रूप में देखा जाए। आपने कहा कि पुरुष दिगंबर होते हैं, तो क्या सभी पुरुष दिगंबर होते हैं क्या? कोई कोई तो होते हैं। तो जो उस लायक है, जो उस योग्य है, वो हो जाते हैं। जो उस लायक नहीं है वो नहीं हो सकते। तो स्त्रियों की अपनी कुछ ऐसी मर्यादाएं जिनके लिए वो हो, उन्हें निर्वस्त्र रहने का विधान नहीं है, और पुरुषों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो दिगंबर रह कर के भी सावरण रहते हैं। दिगंबर होना अलग बात है और नग्न होना अलग बात है। नग्न वो है जो निर्वस्त्र है, दिगंबर वो है जिसने दिशाओं को अपना वस्त्र बना रखा है। समझ गए? उन्हें बोलो। जैन साधु नग्न नहीं है, नग्न तो भोगी विलासी भी होता है। जैन साधु दिगंबर है। अंतर क्या है? तुमने तंतुओं के कपड़े पहने हैं, उनने दिशाओं को अपना वस्त्र बना दिया। तुम्हारे कपड़ों की माप है, उनके कपड़े अमाप है। तुम्हारे कपड़े रोज धोने पड़ते हैं, तुम्हें रोज बदलने पड़ते हैं।
हमें न धोने की चिंता न बदलने की चिंता, एक बार ओढ़ लिया पूरी जिंदगी वो चलेगी। इसलिए उनसे ये कहो कि तुम दिगंबर साधु की साधुता को देखने की कोशिश करो, उनके भीतर एक बैठे साधु को पहचानने की कोशिश करो, उनकी इस बाहरी शरीर को मत देखो। और देखो तुम्हारे कहे अनुसार नग्न है पर निर्विकार है कि नहीं। निर्वस्त्र रहकर निर्विकार बने रहना एक बहुत बड़ी साधना है, जो हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो निर्विकार होना, निर्वस्त्र होने के साथ साथ निर्विकार होना, ये समझने की बात है। जिसे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, उन्होंने व्यवस्था को समझा ही नहीं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ध्यान रखना, मुक्ति न पुरुष को मिलती है न स्त्री को मिलती है। मुक्ति तो केवल उसको मिलती है जो आत्मा में डूब जाए। अगर पुरुषों को मुक्ति मिलती होती तो सारे पुरुष मुक्त हो गए होते। समझ गए? जो स्त्री पुरुष भाव से ऊपर उठता उसको मुक्ति मिलती। इसलिए इस तरह की आधारहीन बातों में दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कैसे व्यक्ति समझने की इच्छा रखे तो उन्हें आप संयुक्ति की इस तरीके से समझा सकते हो, और जिसे समझना ही नहीं उसे समझाने में समय खराब करना बेकार है। किसी ने कहा कि कोई 35 और 35 70 कह दे तो मैं अपनी भैंस दे दूंगा। 35 और 35 70 कह दे तो मैं अपनी भैंस दे दूंगा। उसकी घरवाली घबराई, बोले ऐसा तो कोई भी कह देगा, बाल बच्चे क्या खाएंगे, भैंस दे दोगे तो? ऐसा तो कोई भी कर देगा, कह देगा, और तुम भैंस दे दोगे तो बाल बच्चे क्या खाएंगे। उसने कहा अरे पगली कहने तो मैं मानूंगा तब तो। जिनको मानना ही नहीं है उनके लिए दिमाग लगाने का कोई औचित्य नहीं। श्रीमती मीना इमलिया ललितपुर से, उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री स्नेहा सेठी हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री स्नेहा सेठी हजारीबाग। गुरुवर के चरणों में चंद पंक्तियां। पंक्तियां नहीं, सवाल। महाराज जी पंक्तियां। बिल्कुल नहीं। संतप्त पीड़ित मनुज जन को है भावना योग का सहारा, अगर मन में हो कोई भी शंका समाधान मिलता गुरुवर के द्वारा, समाधान मिलता गुरुवर के द्वारा। गुण स्थान की चर्चा समझ न आती, गुण स्थान की चर्चा समझ न आती, दर्शन से होवे समाधान गुणायतन के द्वारा। ऐसे पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को शत शत काल बंदन हमारा, शत शत काल बंदन हमारा। गुरुवर सम्यक दर्शन की चारों अनुयोगों में 4 प्रकार से परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे प्रथमानुयोग चरणानुयोग में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम या देवसा रूप श्रद्धानी सम्यक दर्शन। करणानुयोग में मोहिनी कर्म की 7 प्रगतियों का उपशम 6 उपशम, उनके द्वारा सम्यक दर्शन। और द्रव्यान योग में आत्मानुभूति के द्वारा सम्यक दर्शन। फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल किस सम्यक दर्शन के होता है, के द्वारा होता, और यदि उसके द्वारा होता है तो बाकी 3 अनुयोगों के सम्यक दर्शन का क्या फल मिलता है, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, सम्यक दर्शन एक है, परिभाषाएं भले अलग हैं। हम अलग अलग दृष्टि से कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अलग अलग परिभाषा वाला सम्यक दर्शन भी अलग अलग है। सम्यक दर्शन एक। हम जब आचार व्यवहार को देखते हैं तो कहते हैं देवगुरु धर्म पर जिसकी श्रद्धा है वो सम्यक दृष्टि। पर देवगुरु धर्म पर श्रद्धा होने के बाद भी वो सम्यक दृष्टि तभी होगा जब उसके भीतर के वैसे कर्म बदलेंगे, सम्यक विरोधी कर्म का विनाश होगा, तब वो सम्यक दृष्टि होगा। इसी तरह जब हम पुराणों को देखते हैं, कहते हैं तो इसने किसी को देखा और उसको देखकर सम्यक दृष्टि हो गया, तो उसने सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया, मिथ्यात्व को त्याग दिया। ये तो ऊपर की क्रिया है। यथार्थ से सम्यक दृष्टि तब है जब भीतर कर्मों का 6 उपशम उपशम है। अध्यात्म शास्त्रों की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो अपने आत्मा में लीन है, जो अपनी आत्मा का प्रगाढ़ श्रद्धानी, वो सम्यक दर्शन है, क्योंकि अध्यात्म की भाषा ही यही है। और जब हम सिद्धांत शास्त्रों की बात करते हैं तो अंतरंग कारण की बात करते हैं, जिसके कर्मों का 6 उपशम उपशम हो गया, वो सम्यक दर्शन। तो कायदे से सम्यक दर्शन तो तभी होगा जब हमारे भीतर के कर्मों में परिवर्तन होगा। जिसके कर्मों में परिवर्तन है वो सम्यक दृष्टि है, बाकी सब नाम का सम्यक दृष्टि है।
चाहे वो हम किसी की बात करें, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो ये तीनों लक्षण उसके जीवन में जरूर चरितार्थ होंगे। इसलिए सम्यक दर्शन की जो बात है वो भीतर के कर्मों के छह उपशम की। तो महाराज जी जो त्रियंच गति के जीव हैं उन्हें किस प्रकार का सम्यक सबको यही होगा। आइए सचिन श्रद्धा जैन अहमदाबाद से, उसके बाद तैयार रहेंगे रवि सेठी संरक्षक गुणायतन रायपुर से। मेरे परम श्रद्धेय त्रिवंदिस नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, जो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा जिसकी हम चर्चा प्रायः सभी जगह सुनते हैं और आपके भावना योग तो उसी के ऊपर ही पूरा केंद्रित है कि हमें सकारात्मक ऊर्जा कैसे प्राप्त हो। तो महाराज जी एक छोटा सा इंसिडेंट है 1 मिनट का। मैं रतलाम चातुर्मास में आपको वापस लेना चाहूँगा। वहाँ पर शौच का समय था और शौच से वापसी में आते टाइम आपके पैर में एक बहुत बड़ा एक कांच का टुकड़ा घुसा था। अब सौभाग्य से मैं बिल्कुल आपके साइड में था, तो आपका जो हाथ था जब निकालने के लिए आपका हाथ मेरे ऊपर आया, तो उस समय जो पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा था वो मैं अनुभव कर सकता था। अब एक पल के लिए मेरे मन में आया कि महाराज श्री का हाथ ऐसे ही बना रहे, लेकिन उसी समय आया कि अरे महाराज जी का दर्द जल्दी हटे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मेरा भक्ति का अतिरेक माना जाएगा कि ये पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, तो इसको कैसे अपन समझें? देखिए, एनर्जी तो सब में है, बस हमारी दृष्टि पर है कि हम उसे लेते हैं या नहीं लेते। जिनसे हमारा जुड़ाव होता है, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उनके संपर्क में आने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे हम उनसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, और जिनसे अलगाव होता है उनके प्रति हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। तो हमें चाहिए कि हम अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाए रखें। एनर्जी कितनी भी हो, जब तक हमारे भीतर की श्रद्धा नहीं है हम नहीं ले सकते। हमारी श्रद्धा ही हमें वो प्रगाढ़ता दिलाती है। जी, रवि सेठी संरक्षक गुणायतन रायपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री श्रीश जैन पुणे से, प्रमाणिक समूह समन्वयक। गुरुओं के चरणों में शत शत नमन नमन नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार हमारे धर्म में नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स के रखने में, फिर से बोलो, हमारे धर्म में नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स को रखने में अनुचित है, मतलब ग्रंथों के हिसाब से वो सही नहीं है, लेकिन हमारे तीर्थंकरों के चिन्ह में खुद ही मांसाहारी जानवर हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, हमारे यहाँ किसी भी जानवर को निंदनीय माना, लेकिन पशु पालन की एक व्यवस्था है। जो प्राणी पालन करने के योग्य हैं उन्हें पालने का शास्त्र में विधान है, जो पालने के योग्य नहीं उन्हें पालन का निषेध। पशुओं को उनको पालने की व्यवस्था दी गई जिनसे हमारी घर परिवार की व्यवस्था बने। गाय, बैल, घोड़ा, इन सबको पालने का शास्त्रीय विधान है। हाथी तक को पालने का विधान है, लेकिन कुत्ता, बिल्ली आदि को, शेर आदि को पालने का विधान नहीं है, क्योंकि इनका जन्म इसके लिए नहीं हुआ कि हम उनको पालें। इसलिए हमें उन्हें ही पालना चाहिए जो हमारे पालन के योग्य है। जहाँ तक तीर्थंकरों के चिन्ह में अंकित मांसाहारी प्राणियों का सवाल है, तो वे तो संयोग है, वो चिन्ह से उनके किसी भाव का संबंध नहीं है। जिस भी तीर्थंकर के दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है, वो चिन्ह उनके पहचान का आधार बन जाता है, इसलिए उसको माना गया है। इसलिए चिन्ह होना अलग बात है और पालना अलग बात है। उसमें तो बहुत सारे जड़ चीज़ें भी हैं। असाथिया है, गदा है, कोई वस्तु है, वो कोई प्राणी तो नहीं है, उसको भी तो चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो इसको आप कैसे देखेंगे? तो उसको जहाँ जैसी व्यवस्था वैसा देखना चाहिए। श्री 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 जैन पुणे, प्रमाणिक समूह समन्वयक, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमरेश जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली नगर, भिलाई। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा थोड़ा अटपटा सा प्रश्न है, मैं बार बार परेशान करता है। जो हम बोलते हैं कि स्वभाव पे तर्क नहीं चलता। अब जैसे हम तीनों लोगों को देखते हैं, ये दुनिया 6 द्रव्यों से बनी है और तीनों लोकों में अनंत लोकाकाश के बीच में जो है 3 लोक आ गए, कैसे आ गए? उसके बीच में इतने सारे जीव हैं, उसमें बहुभाग तो दुखी हैं, घूम रहे हैं, और अज्ञानतावश जहाँ सुख है वो ना जाकर के जो दुख है वो वाला रास्ता जो है वो नापते हैं।
तो ये दुनिया जैसी है वैसी क्यों है, ये थोड़े प्रश्न मेरे को कई बार बार खटकते हैं। शास्त्रों में तो आता है स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता, मगर फिर भी पता नहीं। तर्क कर रहे हैं। हाँ जी। अब मैं आपसे पूछूं, आपके कान दो ही क्यों हैं? पता नहीं महाराज श्री। आंखें दो ही क्यों हैं? पता नहीं महाराज श्री। आंखें सामने क्यों है, पीछे क्यों नहीं है? ये भी नहीं पता। तो ये भी नहीं पता तो ये भी सोच लो ऐसा क्यों, ये भी पता नहीं। स्वभावो तर्क गोचर है, इन्हें किसी ने बनाया होता तो हम उसके कारण का विश्लेषण कर सकते थे। ये अनादि अनिधन शाश्वत तत्व है, इसे न तो कोई बनाने वाला है न कोई मिटाने वाला है, तो फिर हम इसे तर्क से कैसे जोड़ें? समझ गए? तो ये जो है जिसमें हमारा तर्क लग ही नहीं सकता, उसके लिए कोई तर्क खोजना सही बात नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, तर्क तथ्य को समझने के लिए किया जाए तब तक तर्क है, और केवल तर्क के लिए किया जाने वाला तर्क नर्क है। तथ्य को समझने के लिए तर्क करो, कोरे तर्क के लिए तर्क मत करो, क्योंकि ये जो तर्क शास्त्री होते हैं उनको आधा पागल माना जाता है। एक तर्क शास्त्री था, वो घी का घड़ा लेके जा रहा था, उसके दिमाग में एक कीड़ा कुलबुलाने लगा, घृताधारम पात्रम वा पात्राधारम घृतम। ये घी के आधार पर पात्र है या पात्र के आधार पर घी है? दिमाग में सवाल बार बार आने लगा। घृताधारम पात्रम वा पात्राधारम घृतम, घृताधारम पात्रम वा पात्राधारम घृतम। अब ये कीड़ा काट रहा है, घड़ा घी में कि घी घड़ा में, घड़ा घी में कि घी घड़ा में, घड़ा घी में कि घी घड़ा में। बहुत देर हो गई तो कहा क्या चक्कर है, सीधे प्रैक्टिकल करके देख ले। उसने घड़ा को पलटा, घी पिघला हुआ था, सारा घी मिट्टी में आ गया। समझ गए? तो ज्यादा तर्क अच्छी बात नहीं है। कुछ चीजों को हमें श्रद्धा से स्वीकार लेना चाहिए। और आज तुमने जो बात कही, 4 शब्दों से एक संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूं। विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा और तर्क, 4 शब्द हैं। चारों के चारों शब्द जाने पहचाने हैं और सब ने इसके अर्थ भी जाने होंगे, लेकिन इन चारों शब्दों के अर्थ को मैं अपने तरीके से आप सबके बीच प्रस्तुत करके एक संदेश देना चाहता हूं। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूं। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूं। तो बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं। बात समझ में आ रही है? विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं। श्रद्धा कहती है मैं पाषाण को भी भगवान बना देती हूं। तो तर्क कहता है मैं भगवान को भी पाषाण बना देता हूं। तो ये चारों की अपनी तासीर है, इसलिए अपने को अपने हिसाब से चलना चाहिए। चलिए। नमोस्तु महाराज। अमरीश श्री अमरीश जी श्रीमती। परसों के दिन मैंने आप सबसे श्री से 1 मिनट खड़े हो, थोड़ा सा लोगों को प्रामाणिक पाठशाला के विषय में जानकारी दो, लोग किस तरीके से जुड़ सकते हैं। मैंने आप लोगों से परसों के दिन कहा था आप अपने बच्चों को और अपने घरों में संस्कार की ज्योत जलाए रखना चाहते हैं। आधुनिक शैली में बच्चों को धर्म का ज्ञान दिलाते हुए उनके अंदर धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण करना चाहते हैं। तो प्रामाणिक समूह के द्वारा एक प्रामाणिक पाठशाला चल रही है जो बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। अभी पूरी उसकी अपडेट श्रीस उनके कोऑर्डिनेटर्स में एक हैं और बहुत लगन के साथ देश विदेश के अनेक युवक और युवतियां इस कार्य में लगे हुए हैं और हजारों लोग इसका लाभ ले रहे हैं।
मैं चाहता हूँ उसकी संक्षिप्त जानकारी श्रीश भाई आप सबको दे और आप अपनी भावी पीढ़ी के संस्कारों को उज्जवल बनाए रखने के लिए एक बार उस प्रमाणिक पाठशाला से जरूर जुड़ें। मेरे संपर्क में बहुत से बच्चे आते कहते हैं महाराज उस पाठशाला को ज्वाइन करने से बहुत आनंद आया। अभी एक बच्चे ने, एक परिवार आया था, उन्होंने मुझसे, उनके बच्चों ने कहा महाराज 3rd लेवल जल्दी चालू कराइए, महाराज जी 3rd लेवल जल्दी चालू कराइए। तो ये एक उत्साह है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने कहा था, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में धर्म को सिखाने की कला आप अगर सीखना है तो प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से सीख सकते हैं। श्रीश जी 2 मिनट में अपनी बात करेंगे। तो ये पाठशाला ऑनलाइन है पूरी, 5 साल से करीबन 12-13 साल के बच्चों के लिए टारगेटेड है। और जैसे आजकल बच्चे अपनी लौकिक पढ़ाई करते हैं, क्राफ्ट एक्टिविटी करते हैं, अलग अलग तरह की उनकी पजल्स होती हैं, अलग तरह के उनके कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो चीज़ें उन्हें आजकल लौकिक शिक्षाओं में जिस तरह से पढ़ाई जाती है उसी को ही हमने चेंज करके किस प्रकार से हम धर्म उसी तरीके से पढ़ा सकें, ये एक प्रयास किया है। तो ये जनवरी में शुरू करी थी, 2021 जनवरी में ही, अब करीबन 8-9 महीने हो गए हैं। तो पहले 6 महीने का लेवल 1 चला था इसमें, जनवरी से लेकर जून तक, और फिर लेवल 2 स्टार्ट हुआ। जो लेवल्स हैं वो 6-6 महीने के हैं और वेबसाइट पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। और साथ में हमने क्रैश कोर्सेज भी किए हैं, तो 6-6 दिन के क्रैश कोर्सेज किए हैं। एवरी डे 1 से 1.5 घंटा जो है क्लास होती है। और पहले हमने क्रैश कोर्स किया था काल चक्र के ऊपर, सब कालों के बारे में बताया। फिर दूसरा क्रैश कोर्स किया हमने एक दूसरे टॉपिक को लेकर के। अभी तीसरा क्रैश कोर्स फिर से करने वाले हैं। तो क्रैश कोर्स में ज़्यादा टर्न आउट, ज़्यादा बच्चे आते हैं क्योंकि 6 दिन होते हैं, तो स्कूल से ही बच्चे थोड़ा सा ब्रेक तो नहीं लेकर के, बस 1-1.5 घंटा उन्हें देना होता है। ज़्यादा समय हम नहीं लेते बच्चों का, बट फिर भी उन्हें जो है अच्छे प्रकार से संस्कार देते हैं। और बहुत बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं, पेरेंट्स के बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं। ऐसे वीडियोज़ आए हैं बच्चों के कि छोटा सा जीव मरा हुआ है तो बच्चे नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, या किसी बच्चे ने पहले कोई चोरी करी थी तो उसके बाद वो वापस वो चीज़ रिटर्न करने गया पाठशाला होने के बाद में। काफ़ी अच्छे से रिजल्ट्स महाराष्ट्र आए हैं। इसमें देश के विदेश के, सिंगापुर, अमेरिका के भी बच्चे काफ़ी इसमें जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर। इससे जुड़ने की प्रक्रिया क्या है बता दीजिए। वेबसाइट जो munipramansagar.net है उसी में ही जैन पाठशाला का लिंक है, और या फिर जो प्रमाणिक ऐप है उसमें पाठशाला का लिंक है, वहां से आप इस पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आपको वॉलंटियर करना है तो वॉलंटियर करने के लिए भी जुड़ सकते हैं, और बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। बहुत सुंदर। चलिए ये बंधु, इस प्रकार से आप भी अपने बच्चों को सुसंस्कारित सकें, और आज की जो तकनीकी माध्यम से किस प्रकार से हम मनोरंजन के साथ साथ अपने बच्चों को सुसंस्कारित कर सकते हैं, तो प्रमाणिक पाठशाला के माध्यम से अवश्य जुड़िए। हमारे बीच में अमरीश जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली नगर, भिलाई। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दूसरों के दुख में हम दुखी हो जाएं एवं दूसरों के सुख में हमारा मन प्रसन्न हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के दुख में दुखी हो जाएं और दूसरों के सुख में सुखी हो जाएं, इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरों के दुख को अपना दुख और दूसरे के सुख को अपना सुख मानने का अभ्यास बढ़ा लेना चाहिए। अपने आप सब होगा। जैसे हम अपने दुख में दुखी होते हैं और अपने सुख में सुखी होते हैं, क्योंकि हमें अपना दुख अपना लगता है, अपना सुख अपना लगता है। जिस दिन दूसरों का दुख भी हमें अपना दुख लगने लगेगा और दूसरे का सुख भी हमें अपना सुख लगने लगेगा, उसी दिन हम दूसरों के दुखों में दुखी हो जाएंगे और दूसरों के सुख में सुखी। अनुभव की बात आप देख लीजिए, आप जिनसे अपरत्व रहता है उसका कोई दुख होता है तो दुख महसूस होता है कि नहीं? जिनसे हमारा अपरत्व होता है उन्हें कुछ सुख मिलता है तो हमारा मन सुखी होता है कि नहीं? तो बस मैं एक ही सूत्र देता हूँ, अगर आप चाहते हैं यथार्थ में कि हम दूसरे के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी हों, तो दूसरे के दुख को अपना दुख और दूसरों के सुख को अपना सुख मानना शुरू कर दें। नमस्ते महाराज। मेरे व्यवहारिक जीवन में, मेरी दिनचर्या में सुबह से शाम शामिल मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री प्रमाण सागर जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इस जगह पर जो आपने अद्भुत परिकल्पना पेश की, आत्मा से परमात्मा की ओर जाने के लिए 4D थिएटर, फ्लोरिंग राइड्स और हाइकू के जो संबंध में जो लोगों को उसके जवाब शायद, और ये पंचायतन शैली में जो मंदिर बनाया महाराज जी, जो
माउंट आबू में श्वेतांबर शैली का प्रथम पंचायत मंदिर है। दिगंबर शैली में, दिगंबर आमना में ये पहला पंचायतन मंदिर बनाया है। ये आपने अनूठा कार्य किया है। इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है, ये कुछ हम लोग को कृपया जानकारी। देखिए, मंदिर तो देश में अनेक बन रहे हैं। ज़्यादातर मंदिर नागर शैली के मंदिर बनते हैं। उस मंदिर का अपना शिल्प और अपना एक आकर्षण है। यहाँ पर पंचायतन शैली के मंदिर बनाने के पीछे की कुछ विशेष भावनाएं थी। पहली तो ये कि शुरू से मैं सोचता था यहाँ कुछ ऐसा हो जो सबसे अलग हो। और दूसरी बात, जब शुरुआत में हमने गुणायतन की परिकल्पना की थी, उस समय इसके तल भाग में हमें 14 गुणस्थान प्रदर्शित करना था और ऊपर हमें चतुर्मुख भगवान विराजमान करना था, जो हमारे गुणस्थानों का ही एक पार्ट होता। लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप निखरा और ऐसा लगा कि उसके लिए एक बृहद स्वरूप चाहिए, तो जो सामने है वहाँ उसे शिफ्ट किया गया और अब ये पंचायतन शैली का मंदिर है। इसमें ऊपर नीचे दोनों तल्ले में चतुर्मुख भगवान विराजमान होंगे मध्य में, और चारों कोनों में ऊपर नीचे 4 मंदिर हैं जिनमें अलग अलग 4 वेदियाँ होंगी। ये अपने आप में अद्भुत है। और पंचायतन इसलिए क्योंकि यहाँ 5वां कल्याणक भगवानों का हुआ है, तो पंचायतन होना चाहिए। पंच परमेष्ठी के प्रतीक स्वरूप पंचायतन हो, चतुर्दिक हो जाए, तो ये समचौरस होता है पंचायतन शैली का मंदिर, इसलिए उसे प्रमुखता दी। प्रियंका जैन जबलपुर तैयार रहेंगे। उसके पूर्व हमारे बीच में आज एक और सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्रीमती खुशवती गंगवाल, अनिल जी गंगवाल, रवि आशीष, आकाश जी गंगवाल। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। कोलकाता से हमारे बीच में जुड़े हैं और उनके सम्मान के लिए बनाना चाहूंगा सुनील जी अजमेरा, वो आए, और लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, वो भी आए और ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करेंगे। श्रीमती खुशवती गंगवाल, अनिल जी गंगवाल, रवि आशीष, आकाश गंगवाल, कोलकाता, और उनका सम्मान कर रहे हैं सुनील जी अजमेरा, संयुक्त महामंत्री गुणायतन, और लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री। और प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी प्रियंका जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहें प्रिंसी जैन करेरा। जोरदार करता ध्वनि से एक बार स्वागत कीजिएगा। आइए, अपना प्रश्न रख रही हैं प्रियंका जैन जबलपुर। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, कहते हैं वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हम कुछ चीजें वक्त पर ही छोड़ देते हैं, पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है महाराज जी हमारे साथ कि हम हालात से इतना मजबूर हो जाते हैं, तो वक्त और हालात के बीच में हम कैसे सामंजस्य बनाए रखें अपने बीच में, और उस स्थिति में अपने धैर्य को कैसे बनाए रखें कि हमारी स्थिति और हालात सामान्य कैसे रहें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बात सही है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जो लोग वक्त पर भरोसा नहीं करते हैं उनके हालात हमेशा बिगड़ते हैं। हमारी अधीरता क्यों होती है? क्योंकि हमारा वक्त पर भरोसा नहीं। अगर धैर्य हमें चाहिए तो हमें वक्त पर विश्वास करना होगा, ठीक होगा। रात है, प्रभात होगा। कितनी भी सघन रात होती है, हमारे मन में मायूसी छाती है क्या? क्यों? विश्वास है सुबह होने वाली। थोड़ा देर सही, लंबी है रात, लेकिन सुबह होगी, ये विश्वास है ना। ये मन का विश्वास ही हमें अधीर होने से बचाता है। कितना भी बुरा वक्त हो, वक्त पलटेगा। एक दिन घूरे के वे दिन फिरते हैं, ये विश्वास मन में होना चाहिए। जिस हालात की हम बात कर रहे हैं वो भी तो वक्त का ही परिणाम है, इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? जिन हालातों की हम बात करते हैं वो हालात भी वक्त का ही परिणाम है, तो हमें उसे स्वीकार करने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए। वक्त है, ठीक है, उसका भी वक्त आएगा।
वक्त बदल जाएगा, ये विश्वास रखिए। और एक बात, जब भी ऐसी कोई प्रतिकूल स्थितियां आए, मन अधीर होने लगे, बस इतना सोचो, थोड़े वक्त की बात है, थोड़े वक्त की बात है, थोड़े वक्त की बात है, हालात जो भी हो, हाल अच्छा होगा। प्रिंसी जैन करेरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय कुमार बड़जात्या धुलियान पश्चिम बंगाल से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में हमारे जीवन में कोई भी दुख या संकट आता है तो कहते हैं कि पूर्व भाव में जो कर्म किए थे उसकी वजह से होगा। एक इमेजिनेशन कर लिया जाता है कि ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा हुआ है, तो महाराज जी गलती का रियलाइजेशन नहीं होता। जैसे अभी भी घर में अगर कोई गलत काम करते हैं तो मम्मी पापा से डांट पड़ जाती है तो तुरंत सुधार आ जाता है कि ये गलती पर डांट पड़ी है, लेकिन कोई इमेजिनेशन के किसी भाव में कर्म किया होगा तो सुधार नहीं आ पाता ऐसी गलतियों का, तो अजी क्या करना चाहिए? बात देखिए सही है, हम लोगों के जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं उनमें पूर्व भाव का भी होता है, इस भाव का भी। हमने कोई गलत काम किया, मन में डर, संकोच, चिंता उसी क्षण आता है कि नहीं आता है? आता है। ये किसका फल है? हमारे द्वारा किए गए इस जन्म के दुष्कृत्य का तात्कालिक फल है, लेकिन ये फल इतने में नहीं सिमटेगा। हमने बीज डाल दिया, अब ये और फलेगा और कई भवों तक फलेगा, समझ गए? तो हम जो आज भोग रहे हैं वो आज का भी भोग रहे हैं और पीछे का भी भोग रहे हैं। आज जो भोग रहे हैं उसे भोगते हुए आने के लिए बीज बो रहे हैं, और पीछे जो बीज बोया है उसका फल आज भोग रहे हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही, समझ रहे हैं ना? तो ये इमेजिनेशन का जहाँ तक सवाल है, ये अनुमान करना चाहिए, समझ गए? अनुमान से हम इसे समझ सकते हैं, समझ गए? तो अनुमान करें। और एक उदाहरण देता हूँ। आप कहीं जा रहे हो, किसी आदमी का बहुत जबरदस्त स्वागत हो रहा है, नागरिक अभिनंदन हो रहा है, पूरा शहर सजा हुआ है, बंधनवार लगे हैं, उसके ऊपर फूल मालाएं अर्पित की जा रही है। क्या अनुमान लगाओगे? बोलो, इस दृश्य को देखकर क्या अनुमान लगाओगे? बोलो, माइक है ना? हाँ भाई। क्या अनुमान लगाओगे? भाई स्वागत हो रहा है उसका। क्यों हो रहा है? बड़ा आदमी है, अच्छा नहीं, जरूर इसने कुछ अच्छा काम किया होगा। अच्छा काम किया होगा तभी बड़ा आदमी है ना? बड़ा आदमी उसका स्वागत कर रहा है। आदमी तो छोटा ही है, लेकिन स्वागत पूरा नगर कर रहा है। ओलंपिक में मेडल जीत के आया है, स्वागत हो रहा है अच्छे कार्य की वजह से। तो जरूर इसने कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए इसका स्वागत हो रहा है। ये समझने में देर लगेगी क्या? नहीं। एक दूसरा आदमी है जिसको केवल चड्डी पर जूते चप्पल की माला पहनाकर और मुंह काला करके गधे पर बिठाकर ले जा रहे हैं लोग। अब बोलो क्या कहोगे? कोई गलत काम किया होगा। जरूर इसने कोई गलत काम किया होगा। अभी तो नहीं किया ना, होगा। कहाँ जा रहे हैं हम? इमेजिनेशन। पास्ट में। पास्ट में। आज जब तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, समझ लेना जरूर मैंने कोई अच्छा किया होगा, और गलत हो रहा है तो समझ लेना जरूर मैंने कोई गलत किया होगा। अवार्ड है वो अच्छे का परिणाम है, और इंसल्ट है वो बुरे का परिणाम है। दोनों चीजों को ध्यान में रख करके चले तो सारी चीजें अपने आप ठीक होगी। चलिए। संजय कुमार बड़जात्या धुलियान पश्चिम बंगाल से पत्रकार, उसके बाद तैयार रहेंगी वर्षा जैन सिमरा मध्य प्रदेश। गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, नया मंदिर व तीर्थ क्षेत्र निर्माण करना अधिकृत है, पर पौराणिक मूर्ति इधर उधर तथा म्यूजियम में बिखरी पड़ी है। ये हमारे जैन धर्म के लिए अनुसार अच्छी बात नहीं है। मेरा प्रश्न, हम धर्म प्रभावना हेतु किसे प्रथम प्राथमिकता दें? देखिए, बिल्कुल हमारे लिए पुराने मंदिरों का, मूर्तियों का पूर्ण संरक्षण करना चाहिए, और वो हमारी प्राथमिकता में होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक म्यूजियम, संग्रहालयों में पड़ी प्रतिमाओं का सवाल है,
इसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ हैं जो भारत सरकार के द्वारा पुरातत्व विभाग के माध्यम से संरक्षित है। वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। जिसके कन कन में जेल गाथा छिपी है। सुनो तो, आपने सवाल छोड़ दिया, अब उत्तर सुनो। तो वो तो एक कानून के कारण है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम उन्हें संरक्षित नहीं कर पाए। वो सरकार की संपत्ति हो गई, लेकिन हमारे जो मंदिर में विराजमान है उन्हें हम बचाएं और कोई निकले तो उन्हें प्राथमिकता से ला करके विराजमान करें। आप गुनायतन में जब दर्शन कर रहे हैं तो देख रहे हैं दोनों बाजू में दो प्राचीन जिन बिंब विराजमान हैं, आप उनको देख करके क्या सोचते हो? देख रहे हो? हजार हजार साल पुराने आदिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान का बिंब है जो सबको आनंदित कर रहा है। तो जहाँ तक संभव है हम उन्हें संरक्षित करें, उनका जीर्णोद्धार भी कराएं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि केवल जीर्णोद्धार कराकर हम अपनी परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें कुछ ऐसा भी बनाना जरूरी है जिसका आने वाली पीढ़ियां जीर्णोद्धार करा सके। समझ गए? इसलिए दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए, नए का निर्माण भी हो और पुराने का उद्धार भी। वर्षा जैन सिमरा से, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विदेश जैन, मुन्ना लाल जैन, बगराजी वाले, जबलपुर, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि यदि जो युवा पीढ़ी आज के समय में कोरोना टाइम की वजह से घर में बैठी है और इस वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर वाले भी डर की वजह से अब उन्हें भेज नहीं रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या करें? उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया पूरी तरीके से। आज की युवा पीढ़ी कोरोना तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो ऐसे में वो क्या करें कि वो अपने सपने को पुनः पूरा कर सके? ऐसे में घर वालों का क्या कर्तव्य बनता है और हमारा खुद के प्रति क्या कर्तव्य बनता है कि हम अपने सपने पुनः पूरे कर सके? देखिए, जिनके मन में इस तरह की स्थिति बनी है उन्हें चाहिए कि वो खुद को मोटिवेट करे। कैसे करे और गुरुदेव? परिवार के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए एक सकारात्मक प्रेरणा दें। आपने पूछा खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करें? अपने सामने अपना लक्ष्य लाएं और लक्ष्य को सामने ला करके उसको पाने के लिए संकल्पित हो जाएं, ठान लें कि मुझे तो ये करना है। ये बीच का एक व्यवधान था, अब वो छीन होने लग रहा है, छीन होने वाला है, धीरे धीरे ठीक होगा। ऐसी मनस्थिति बनेगी तो हम वापस अपने आप को अपने पुराने लक्ष्य के साथ जोड़ने में समर्थ होंगे। गुरुदेव, लेकिन घर वाले ही बोलने लगते कि अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसे नहीं, घर के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। श्री विदेश जैन, मुन्ना लाल जी जैन, बगराजी वाले, जबलपुर, गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे राकेश जैन, निर्मला जैन, देवेंद्र जैन जी, डॉक्टर। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि हमारी दिनचर्या एवं व्यापार के क्षेत्र में जो भी क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती हैं, इनके बीच में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो कि अनुचित और धर्मयुक्त नहीं है, जाने अनजाने जो हो जाते हैं। इसके प्रायश्चित के लिए हम क्या करें? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, जो भी हमारे द्वारा दोष होते हैं उनको उनके प्रायश्चित के लिए हमें छोटे मोटे दोष के लिए तो भगवान के सामने जा कर के अपनी निंदा ग्रह करनी चाहिए, और बड़े दोष हों तो गुरुओं के समक्ष जाकर निवेदन करना चाहिए, उसका प्रायश्चित देना चाहिए, यही उसका समाधान। जी, संध्या जैन, अशोकनगर से, गुणायतन ट्रस्टी जी। और इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी अजमेरा, गुणायतन संयुक्त महामंत्री। ज्ञान ध्यान तप में जो लबलीन है, कर्म बंध काटने में जो प्रवीण है, ऐसे निर्ग्रंथ को नमन कीजिए, भावी अरहंत को नमन कीजिए। मुनीश्वरी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हम गृहीत मिथ्यात्व का त्याग तो कर देते हैं, पर अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए हम क्या प्रयास करें?
निरंतर तत्व का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो। उसी अभ्यास के बल पर हम अपने अंदर स्थिरता प्रकट कर सकें। ओम। नमोस्तु महाराज जी। सुनील जी अजमेरा साहब, गुणायतन संयुक्त महामंत्री, अपना प्रश्न रखें। दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का महाराज दो मुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आगामी अष्टानिका में जो सिद्ध चक्र विधान होने जा रहा है, तो मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों तुम लोग भी सिद्ध चक्र विधान में बैठो और धर्म लाभ लो। तो कुछ बच्चे तो तैयार हो गए, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि अभी हम लोगों की उम्र नहीं है, अभी हम लोग बैठेंगे तो लोग सोचेंगे कि ये लोग पंडित हैं और बिल्कुल धार्मिक हैं, मॉडर्न नहीं है, तो उससे हमारे कैरियर में कुछ नुकसान हो सकता है। तो महाराज जी, कैसे उनको समझाया जाए, आप मार्गदर्शन दें। उनसे तो यही बोलो पहली बात कि बेटे अभी तुम कह रहे हो कि हम लोगों की उम्र नहीं है, बाद में कहोगे अब हमारी उम्र नहीं बची, तो कहीं के नहीं रहोगे। धर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में व्यक्ति को धर्म करना चाहिए। और मेरा मानना है सिद्ध चक्र विधान करने से लोगों के मन में ऐसी कोई धारणा नहीं होगी, क्योंकि उससे जो भाव और संस्कार जागेंगे वो हमारे कैरियर को और अच्छा ही बनाएंगे, बुरा नहीं बनाएंगे। ये तो लोगों की गलत सोच और गंदी मानसिकता का परिणाम है। हमें तो अपना पूरा जीवन ही धर्म के साथ गुजरना चाहिए। हम तो उस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जहाँ हमें घुट्टी में संस्कार दिया गया, सत्यम बद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। ये जो बात हमारे यहाँ कही गई है, हमें उसका चरितार्थ करना चाहिए और बच्चों को ठीक तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए बाहरी ताम झाम से हमारा कैरियर नहीं चलता, हमारा कैरियर तो अपने चरित्र से आगे बनेगा। हम अपने कैरियर को प्रमुखता दें, पर उससे ज़्यादा प्रमुखता अपने कैरेक्टर को दें। हाँ बोलिए आखिरी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपको ललितपुर से आए लगभग 28 वर्ष हो गए हैं, सारी समाज आतुर है आपके। सवाल कर लो जल्दी। सवाल ये है महाराज जी, याद आपकी जब जब आती, नाम आपका ले लेती हूँ, भक्त नीर का प्रेम बहाकर पलके अपनी धो लेती हूँ। कब दर्शन से सौभाग्य मिलेगा, यही आरजू कर लेते हैं। सपनों में दर्शन हो जाते, धैर्य हृदय में धर लेते हैं। आखिर महाराज जी, ये धैर्य हम लोग कब तक धरे? आप अगली बार जब तक नंबर ना आए तब तक धैर्य रखो। समय आप सबका हो गया। बोलिए महाराज जी, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime group of institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। शरद पूर्णिमा